और आइए अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं जनवरी में बर्फ भारी की। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीतलहर का सितम जारी है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू, जहां कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में तापमान गिरकर पहुंच चुका है -5 डिग्री सेल्सियस। इस सीजन का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है जो रिकॉर्ड किया गया है। कल सुबह की अगर बात करें तो माउंट आबू में जगह जगह बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई नजर आई। नक्की झील के किनारे, घास के मैदानों में, घरों के बाहर रखे बर्तनों में पानी पर बर्फ जमने से जनजीवन हो गया है प्रभावित। मरुधरा के मैदानी इलाकों में हाल बेहाल है। इसमें सीकर है, नागौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है। इन तमाम रेतीले जिलों में खेतों में ओस की बूंदें बर्फ की चादर की तरह जमी हुई है और किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी जिलों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने, बारिश होने, कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी दी है। माउंट आबू में -5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि स्थिति ये हो चली है कि घरों के बाहर जो वाहन खड़े हुए हैं उनमें बर्फ की चादर छतों पर जमी हुई नजर आ रही है। और आइए आपको मौसम का हाल जरा बता देते हैं, अलग अलग शहरों में अभी क्या स्थिति बनी हुई है और क्या कह रहा है मौसम विभाग। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूरू से गजेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। झुंझुनू से रविंद्र आपको नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा प्रतापगढ़ से इरफान पठान भी बने हुए हैं। गजेंद्र, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताएं जरा ताजा अपडेट आज का। बिल्कुल मणि, सर्दी का सितम है वो बरकरार है चूरू के अंदर। चूरू की अंदर देखें तो आज और कल के लिए शीतलहर की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से दी गई, जबकि 27 जनवरी को फिर से यहाँ पर आंधी बारिश के साथ आंधी बारिश आने की संभावना है, मौसम विभाग बता रहा है। वही आज भी जमाव बिंदु की ओर तापमान है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जो गाड़ियां हैं या फिर जो खेत वहाँ पर फसलें की बूंदे हैं वो जमी हुई नजर आ रही है। पीछे जो गाड़ी देख पा रहे हो इसके ऊपर भी बर्फ की मोटी चादर है वो जमी हुई नजर आ रही है। सर्दी है वो काफी तेजी के साथ यहाँ पर पड़ रही है, जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। शीतलहर के चलते भी दिन के समय भी लोगों को आराम है वो नहीं मिल रहा है। लगातार सर्दी का सितम वो चूरू में जारी है और अगले कुछ दिनों तक इसी प्रकार से सर्दी है वो बरकरार रहने की संभावना है वो मौसम विभाग बता है। जिस प्रकार से 2 दिन पूर्व मावठ की बरसात हुई उसके बाद से लगातार एकांक फिर से सर्दी है क्षेत्र में बढ़ चुकी है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास चल रहा है, जबकि अधिकतम तापमान है वो 11 से 12 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो दिन के समय में भी सर्दी का सितम है वो बरकरार है। लोग है वो जगह जगह अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी मणि। ठीक है गजेंद्र, आप रहिएगा। इस बीच चलते हैं इरफान के पास, हमारे साथ मौजूद है, फिर रविंद्र आपका रुख करेंगे। बताएं जरा इरफान, प्रतापगढ़ का ताजा अपडेट क्या है मौसम का? जी बिल्कुल, लगातार तापमान में गिरावट पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से पहले की बात करें तो बादल छाने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन सर्द हवाओं का दौर, उत्तरी और पश्चिमी जो हवाओं का दौर जारी है पिछले 2 दिनों से, उसके बाद ठिठुरन बढ़ी है। लगातार दिन भर तेज जो ठंडी हवा चल रही है उसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट भी किया है। मौसम विभाग ने और जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की भी अपील की है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर काले बादल छाने की भी पूरी संभावना है। 26 जनवरी यानी कि कल की बात करें, कल पूरे दिन काले बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि अभी तक के जो मौसम है वो फसल के लिए पर्याप्त उपयुक्त है, क्योंकि अभी का फसल चल रहा है, इसमें बरसात का दौर जारी नहीं हुआ है। ऐसे मौसम के अंदर फसल के लिए ये समय उपयुक्त है। लेकिन अब कल से देखने वाली बात होगी कि बादल छाने वाले हैं, उसके बाद अगर बारिश होती है तो कितनी बारिश होती है, क्योंकि अत्यधिक बारिश होगी उस स्थिति में फसल के ऊपर पूरा असर पड़ेगा। क्योंकि जो सरसों है और सोयाबीन की फसलें हैं वो लगभग तैयार होने की स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि जो अभी की सोयाबीन की माफ कीजिएगा, जो सरसों की फसल है उसको लेकर एडवाइजरी भी जारी है, क्योंकि उसके लिए बरसात का जो पानी है, क्योंकि दाने लगभग ऊपर आने की स्थिति में है और बरसात की स्थिति में वह फसल बिगड़ने की संभावना है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कल से जिस प्रकार से मौसम विभाग ने बता रखा है कि सोमवार से बादल छाएंगे, उसके बाद बारिश भी हो सकती है, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। जी
ठीक है इरफान, आप रहिएगा इन सबके बीच। हमारे साथ बने हुए हैं रविंद्र झुंझुनू से। रविंद्र, जरा बताएं कि यहाँ का ताज़ा अपडेट क्या है और राहत मिलने की उम्मीद कब जताया रहा है मौसम विभाग सर्दी से? देखें कि पिछले 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद जो अनुमान लगाया जा रहा था कि कड़ाके की सर्दी यहाँ पे शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिल सकती है, और वो ही आज देखने को मिल रहा है कि कल दिन भर है जो सर्द हवाएं चली, जिसके पश्चात उम्मीद ये भी की जा रही थी कि शायद आज सुबह धुंध देखने को मिले, लेकिन धुंध की बजाय जो कड़ाके की सर्दी है, एकदम से सूखी सर्दी जिसे ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है, जो बर्फ जमा देने वाली सर्दी है, वह देखने को मिल रही है। और इस सर्दी के जो अभी आगे जो उम्मीद लगाई जा रही है कि 26 तारीख का जो दिन है वह सूखा रहने वाला है, उस दिन धूप तेज रहेगी। उसके पश्चात की जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है मौसम विभाग के द्वारा कि आगामी दिनों में बारिश है या बादल छाए रहेंगे या बारिश भी हो सकती है। वहीं जो बारिश जो पिछले 2 दिन पहले बारिश हुई थी उसके पश्चात जब किसानों से बात की थी तो किसानों ने भी यह आशंका जताई थी कि बारिश हुई है, ये फसल के लिए अभी तक अच्छी है, लेकिन अगर इसके पश्चात कड़ाके की अगर सर्दी पड़ती है तो उससे फसल को नुकसान हो सकता है। क्योंकि सरसों की फसल की अगर बात की जा रही थी तो उसमें दाने जो आ चुके थे और पकने की जो तैयारी हो रही थी, उसके लिए यह जो जमा देने वाली बर्फ जो इस समय जम रही है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उससे वो दाने हैं वो खराब हो सकते हैं, और भी जो फसल है गेहूं की फसल है उसके लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। और दूसरी चीज अगर देखें कि एक दिन में ही जो इतनी सर्दी बढ़ी है उसके पश्चात जो आवाजाही भी शहर में कम देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह के समय जो लोग बाहर निकलते हैं, पार्कों में घूमने के लिए निकलते हैं, उनकी भी आवाजाही बहुत ही कम इस समय देखने को मिल रही है। तो हालांकि आगामी एक दिन के पश्चात जो देखें कि 26 तारीख जो मौसम विभाग ने बताया है कि शुष्क रहेगा, उस दिन तापमान कम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, तो आप तीनों ने जुड़कर दर्शकों के साथ साझा की मौसम को लेकर जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दुनिया के कई हिस्से हैं जहां पर आजकल सर्दी और बर्फ का हमला हो चुका है। अमेरिका में तो ऐसा बर्फीला तूफान आ चुका है कि वहां कई राज्यों की रफ्तार ही रुक गई है। अमेरिका में बर्फ के चलते यहां 8000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 14 करोड़ लोगों पर इस बर्फीले तूफान का असर हो सकता है। अमेरिका के 15 राज्य हैं जहां बर्फीले तूफान का खतरा है और इसके चलते इमरजेंसी घोषित यहां की गई है। तो अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी, और देखिए हो ये रहा है कि आपको चारों तरफ बर्फ की एक धुंध नजर आ रही होगी और जनजीवन पूरी तरह से बेपटरी हो गया है अमेरिका के कई राज्यों में। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।